जी नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चारों सेक्शंस में आईएलटीएस में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपका एग्ज़ाम है अभी आने वाले कुछ दिनों में तो आपके लिए ये चेंजेस जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल की। स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेजर चेंज हुआ है स्पीकिंग मॉड्यूल में वो ये है कि आपकी जो स्पीकिंग की लेंथ है उसको छोटा कर दिया गया है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 2022 की स्पीकिंग के साथ तो वहाँ पर मोस्टली स्पीकिंग की जो टाइम थी वो 15 से 20 मिनट थी, लेकिन आजकल जो स्पीकिंग हो रही है वो 10 से 11 मिनट हो रही है। तो 10 से 11 मिनट के बीच में ही अपने आप को आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। सेकंड चेंज ये है कि आजकल क्यू कार्ड जो है वो 1 मिनट से भी कम समय के लिए वो सुन रहे हैं और ज़्यादा फोकस उनका पार्ट 3 या फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग के ऊपर जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेमोराइजेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही आपको पता 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद पीडीएफ चेंज होता है तो वो उस पीडीएफ को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मक्कड़ का पीडीएफ आता है या और भी पीडीएफ आते हैं तो उनके आंसर्स मेमोराइज कर लेते हैं। तो जब एग्जामिनर को इन चीज़ों के ऊपर शक हो जाता है तो वो आपका क्यू कार्ड भी नहीं सुनता है। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपका क्यू कार्ड 1 मिनट से कम सुना है तो आपके बैंड कम आएंगे। कई बार एग्जामिनर को आपका लेवल भी समझ में आ जाता है, इसलिए भी वो कम सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और एक और चेंज स्टूडेंट जो ये हुआ है कि आपके जो क्यू कार्ड हैं वो वैसे नहीं पूछे जा रहे हैं जो ओरिजिनली आप पीडीएफ में देख रहे हो, उसको वो मोल्ड करके पूछ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पीडीएफ में क्यू कार्ड की लिस्ट जो है वो बन जाती है, तो पीडीएफ की लिस्ट बनने की वजह से स्टूडेंट उसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उसी क्यू कार्ड को थोड़ा बहुत मोल्ड करके आपको पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी आपको पता है क्यू कार्ड था डिस्क्राइब अ बुक यू हैव रेड मैनी टाइम, उसको चेंज करके आजकल वो कैसे उसको पूछ रहे हैं डिस्क्राइब अ बुक यू रीड टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्पीकिंग का जो नेक्स्ट चेंज है वो स्टूडेंट ये है कि आजकल ज़्यादातर स्पीकिंग जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही है। जूम एप्लीकेशन के ऊपर आपकी ऑनलाइन स्पीकिंग हो रही है। ऑनलाइन स्पीकिंग का मतलब ये है कि आप अपने एग्जामिनर के सामने लैपटॉप के सामने बैठेंगे, एक साइड पे आपके एग्जामिनर की फ़ोटो आएगी, दूसरी साइड पे आपकी फ़ोटो आएगी, तो आप दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो चलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन स्पीकिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो ऑफलाइन स्पीकिंग की तैयारी करते हैं या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाकर तैयारी करते हैं। तो उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन स्पीकिंग का भी एक्सपीरियंस ज़रूर लें, क्योंकि ऑनलाइन स्पीकिंग में थोड़ा बहुत डिले भी होता है। जैसे मैं आपके साथ कोई बात कर रहा हूँ तो 1 सेकंड का या 2 सेकंड का डिले होता है, जिसकी वजह से इंटरप्शन हो सकती है और आपकी स्पीकिंग ख़राब जा सकती है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, आप नर्वस हो सकते हैं। तो आपको अपने टीचर्स को या ट्रेनर को बोलना है कि आपकी ऑनलाइन स्पीकिंग भी कंडक्ट की जाए। नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो 90% अगर स्पीकिंग की अगर हम बात करें आजकल वो जो स्पीकिंग है मेन एग्ज़ाम से पहले हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग जानते हैं कि आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एग्ज़ाम होता है जिस दिन, उससे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले आपकी स्पीकिंग आ रही है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पहले क्या होता था कि मोस्टली स्पीकिंग जो थी मेन एग्ज़ाम के बाद होती थी। जैसे सपोज करो अभी आपने 26 अगस्त को एग्ज़ाम देना है तो 26 अगस्त के बाद आपकी स्पीकिंग होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे ही आप एग्ज़ाम बुक करते हो उसके तुरंत 3-4 दिन बाद आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपकी स्पीकिंग जो है मेन एग्ज़ाम डेट से पहले कंडक्ट या फाइनलाइज कर दी गई है। तो आपको इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस भ्रम में रह जाते हैं कि उनकी स्पीकिंग अभी बाद में होगी, तो वो दूसरे मॉड्यूल को प्रिपेयर करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और स्पीकिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि आप ये चीज़ माइंड में रख कर अपनी प्रिपरेशन करें, ताकि आप स्पीकिंग को भी इक्वली इंपॉर्टेंस जो है वो दे सकें दूसरे मॉड्यूल के कंपैरेटिवली, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो है कि बहुत सारे एग्ज़ामिनर जो हैं वो बैड बिहेवियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। आपने नोटिस किया होगा आपके फ्रेंड्स, और मैंने भी बहुत सारे, मेरे को भी कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि सर जो मेरा एग्ज़ामिनर था वो मेरी बात नहीं सुन रहा था, मैं कोई भी आंसर करने लगता था तो उसको मेरे को बीच में वो इंटरप्ट कर देता था, या फिर वो जो मैं आंसर कर रहा था उसको कट करके कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता था, या फिर वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, बाहर देख रहा था, चाय पी रहा था। ऐसे कुछ जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा। तो मेरी सुजेस्चन आप लोगों को स्टूडेंट यही रहेगी, एक तो आप ऐसे कंप्लेंट भी डाल सकते हैं ऐसे एग्ज़ामिनर के ख़िलाफ़ अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो जैसे ही स्पीकिंग एग्ज़ाम से बाहर आते हैं तो आपको एक जो है वो फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं
दूसरी चीज़ जो मेरे सुजेशंस आपको रहेंगे स्टूडेंट्स, आपको एग्जामिनर की एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उसका जो क्वेश्चन है उसको सुनना है और अपना आंसर बेस्ट टू बेस्ट देना है, क्योंकि आपकी जो स्पीकिंग है आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं है। आपकी स्पीकिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपकी फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड हो रही हैं। और ये पॉसिबल है कि आपकी स्पीकिंग कोई और एग्जामिनर भी सुन सकता है, वो आपकी स्पीकिंग सुन के आपको बैंड दे सकता है। तो आपको इसलिए इधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको फोकस करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बारी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये क्यों कर रहे हैं एग्जामिनर, क्योंकि उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा राइटिंग। राइटिंग में सबसे बड़ा चेंज ये आया है स्टूडेंट्स की वर्ड लिमिट की जो एक उन्होंने रखी हुई थी, वर्ड मिनिमम वर्ड लिमिट जो आपको लिखने रहते हैं। टास्क 1 में 150 होता है, टास्क 2 में 250 होता है। इसको आईडीपी के द्वारा बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। अब इसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, अगर हम पहले टाइम की बात करें तो पहले अगर आपका 150 से कम हो जाता था टास्क 1 में और 250 से कम अगर टास्क 2 में हो जाता था तो आपको पेनल्टी जो थी वो लगाई जाती थी। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो ये अंडर लेंथ वाला जो क्राइटेरिया है वो आईडीपी ने रिमूव कर दिया है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको उसका प्रूफ जो है वो मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी आपको करना क्या। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखना है। मतलब ये है कि अब आपको वर्ड्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो मेन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका टास्क रिस्पॉन्स है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, ठीक है जी, कोहेरेंस कोहेजन है, इनके ऊपर फोकस करना है। चाहे आपने 140 वर्ड्स लिखे हैं टास्क 1 में, चाहे 130 वर्ड्स लिखे हैं, आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने ये चारों चीज़ों को अच्छे से अचीव कर लिया है। उसी प्रकार से अगर हम टास्क 2 की बात करें तो यही 4 चीज़ें आपकी चेक होती हैं। यहाँ पर जो है आपको पता है टास्क अचीवमेंट की जगह पर टास्क रिस्पॉन्स हो जाता है टास्क 2 में। तो सारा कुछ सेम रहेगा। अगर आपके 240 हैं, 230 हैं, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने ये चारों चीज़ों को अचीव कर लिया है आपकी राइटिंग में। तो वर्ड लिमिट की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा चेंज जो है राइटिंग में हुआ है। सेकंड चेंज की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो वो है एग्री डिसएग्री वाला। ऐसे इस टाइम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर मैं 2022 या 21 की बात करूं तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स को देखने मिल रहा था तो वो था आउटवे वाला ऐसे, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। इतना ज़्यादा ट्रेंड था। रिव्यू वगैरह आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार का जो था पुराने टाइम में क्राइटेरिया जो था वो चल रहा था राइटिंग का। इस टाइम पे आप पिछले 10-12 एग्ज़ाम्स का ट्रेंड चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो आपको मोर देन 90-80% आपको सिर्फ यही टास्क देखने को मिलेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये ईजी टास्क नहीं है। स्पेशली जो स्टूडेंट को टू व्हाट एक्सटेंट एग्री डिसएग्री आता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। आपको 1 साइडेड लिखना होता है लेकिन आप 2 साइड्स लिख देते हैं। इसके ऊपर वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसनिंग की। स्टूडेंट्स लिसनिंग में आपको ब्लैंक्स 1 वर्ड वाली एंड और ए नंबर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा ट्रेंड आया था कि आपको 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स भी देखने को मिले थे, लेकिन अब वो ट्रेंड दोबारा से उन्होंने रिमूव कर दिया है। और अगर हम पिछले 3 मंथ्स का ट्रेंड देखें तो 1 वर्ड एंड और ए नंबर वाला कॉम्बिनेशन जो है वो 1st और 4th सेक्शन में देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपका जो स्पीकर है 3rd और 4th सेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रैक्टिस जो है 1.25 की स्पीड के ऊपर करनी है, तभी जो है आप उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। तो 1.25 के ऊपर 3rd और 4th सेक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट 2 सेक्शन की आपको टेंशन नहीं लेनी, वो नॉर्मल स्पीड पे भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल लेवल जो है लिसनिंग का वो इजी ही आ रहा है। अगर हम बात करें रीडिंग की तो स्टूडेंट्स रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, फेवर में क्या जा रही है स्टूडेंट के, कि रीडिंग्स मोस्टली जो है वो रिपीट हो रही हैं पास्ट एग्जाम से। जो ऑलरेडी पैसेजेस एग्जाम में आ चुके हैं वही पैसेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर हम बात करें 4 टेस्ट की, लास्ट 4 टेस्ट आप देख सकते हैं, उनमें से 2 या 3 टेस्ट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि मोस्टली पैसेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और लेवल इसका मॉडरेट देखने को मिल रहा है, ईजी देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर एग्ज़ाम ईजी आ रहे हैं, बीच में कोई एक एग्ज़ाम हो सकता है जो मॉडरेट आएगा, नहीं तो मोस्टली जो एग्ज़ाम है वो आपको ईजी देखने को मिल रहे हैं।
और ये एक फिक्स्ड पैटर्न IDP अभी फॉलो कर रही है। अगर हम पिछले 2-3 मंथ का ट्रेंड देखें तो आपको सिर्फ ये 6 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, जिसमें जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या येस नो नॉट गिवन है, ब्लैंक्स है, लिस्ट ऑफ हेडिंग या विच पैराग्राफ कंटेन्स। इन दोनों में से एक चीज़ आती है जब भी आपको एग्जाम होता है। समरी आपको बॉक्स वाली ब्लैंक्स लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पैसेज में आती है, वैसे नॉर्मल जो है वो सेकंड पैसेज में आती है। तो राइटर ओपिनियन और MCQ ये आपको फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप अगर रीडिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 6 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आपको सिर्फ इन 6 टाइप्स के ऊपर अगर आप कर लेंगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डायग्राम आ रही है रीडिंग में, आपकी रीडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को पास्ट एग्ज़ाम मटेरियल चाहिए तो आपको सारे का सारा मटेरियल, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल का मटेरियल पास्ट एग्ज़ाम का 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और इसके ऊपर पेमेंट करके इस नंबर के ऊपर आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो मैं आपको उसी टाइम जो है वो भेज दूंगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही PTE के साथ कंपटीशन आइल्स का बढ़ा है, तब से ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम है वो आपको ईजी देखने को मिलेंगे, क्योंकि PTE की तरफ काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वे शिफ्ट हो रहे हैं और पहले भी हुए थे। जैसे आइल्स में 6 ईच की रिक्वायरमेंट थी, अभी ओवरऑल 6 बैंड है, तो थोड़ा सा IDP को भी राहत मिली है, लेकिन फिर भी कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण चांसेस हाई हैं कि आपको एग्ज़ाम्स इजी देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक दे के अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट्स ये न्यू अपडेट्स के बारे में जागरूक हो सकें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।